हेलो दोस्तों, वेलकम टू A1 फार्मेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ गाला और आज की इस वीडियो में हम ब्लैक फंगस के बारे में जानेंगे कि ब्लैक फंगस क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे कि व्हाट इज़ ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस का दूसरा नाम है म्यूकोरमाइकोसिस और ये म्यूकोरमाइकोसिस म्यूकोरमाइसीटिस ग्रुप से आया है। ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है जो रेयर फंगल इन्फेक्शन है। इसका मतलब है कि ये फंगल इन्फेक्शन कभी ये कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। और ये ब्लैक फंगस को हम जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये फंगल इन्फेक्शन मतलब फंगस क्या है। तो आप कभी मार्केट से ब्रेड का पैकेट लाए हो और उस ब्रेड के पैकेट को 3 से 4 दिन रखा है, 3 से 4 दिन रखा है, तो उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर आपने देखा हो कि वाइट जैसे फुगा हुआ हो गया होगा, तो हम फंगस बोलते हैं। तो ये फंगस होता ही है पहले से। तो ये ब्लैक फंगस जो है वो अभी सक्रिय हुआ है कोरोना वायरस आने के बाद जो हम स्टीरॉयडल दवा लेते हैं, वो स्टीरॉयडल दवा लेने के कारण हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जा रही है और इसके वजह से ये ब्लैक फंगस हमारे ऊपर हावी हो जा रहा है। तो अब देखते हैं आगे कि इसमें क्या क्या होता है, कि मतलब लक्षण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है और ये ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट में पाया जाता है, जो हमारे वातावरण में, हमारे मॉइस्चर में ये ब्लैक फंगस होता ही है। ये ब्लैक फंगस कोई नया नहीं है, पहले से था, परंतु अभी कोरोना वायरस आने के बाद सक्रिय हो गया है। इसके बाद है सोइल। तो सोइल माटी में और गीली माटी में, गीला वातावरण में ये ब्लैक फंगस होता है। प्लांट में एनिमल डक्स का मतलब गोबर में भी ये होता है और हमारी बॉडी में भी मौजूदा होता है ये ब्लैक फंगस, और लीव्स में भी होता है। अब हम जानेंगे कि ब्लैक फंगस कैसे फैलता है। तो इसका कारण क्या है, ब्लैक फंगस कैसे फैलेगा। कि इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण, कोविड-19 के कारण जो कोविड-19 अफेक्टेड दर्दी है उनको भी ये जल्दी से ब्लैक फंगस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये ब्लैक फंगस सभी को हो सकता है, कि कोरोना वायरस के दर्दी को भी सभी को हो सकता है, परंतु हो सकता है। डिसीज़ में डायबिटीज़ में जो दर्दी का जो ब्लड में जो शुगर लेवल हाई हो, उन लोगों को ये ब्लैक फंगस जल्दी से अफेक्ट हो जाएगा। और दूसरा है कैंसर वाले पेशेंट्स को, हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी लंग्स में प्रॉब्लम हो, अस्थमा हो या किडनी में प्रॉब्लम हो, हार्ट में प्रॉब्लम हो, जो स्टीरॉयडल ड्रग का लार्ज अमाउंट में सेवन करता हो, उन लोगों को भी ये ब्लैक फंगस हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जो व्यक्ति में जो मतलब जैसे कि लीवर की एक्सचेंज हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं अपने बॉडी में, तो उसके वजह से ये ब्लैक फंगस भी आ जा सकता है। और लोअर WBC का मतलब है कि हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड सेल है उनकी कमी होने के कारण, या मतलब प्लेटलेट घटने के कारण इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और उसके वजह से ये ब्लैक फंगस हमारे शरीर में अटैक करता है। और दूसरा है ऑक्सीजन मास्क। तो ये सबसे ज़्यादा कि ऑक्सीजन मास्क में कोविड-19 के पेशेंट में जो ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, जो ऑक्सीजन मिलता है, उस ऑक्सीजन मास्क के चारों ओर पानी होता है, पानी सर्कुलेट होता है और वो पानी सर्कुलेट में फंगस पाया जाता है। और वो फंगस हमारे नाक के पार्ट से गुजरता हुआ हमारे गले में आएगा और हमारे लंग्स में जा सकता है, हमारे पेट में जा सकता है, और आगे भी ये हमारे नाक के आने के बाद हमारे फेस में भी स्वेलिंग हो सकता है। उसके बाद हमारे आँखों की रोशनी भी गुम हो सकती है और हमारे आँखों के अंदर से हमारे ऊपर हमारे ब्रेन में भी चला जा सकता है और ये बहुत विकट रूप धारण करेगा। और जो व्यक्ति को ब्लैक फंगस पूरी तरह से हावी हो जाएगा, उसकी डेथ भी हो जा सकती है। इसलिए सही तरह से उपचार करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको ये लक्षण मिले, तुरंत ही आप डॉक्टर के पास जाइए और ट्रीटमेंट करवाइए। HIV मतलब वो एड्स के दर्दी, उन लोगों की इम्यून सिस्टम कमज़ोर होती है, तो उन लोगों में भी ये ब्लैक फंगस पाया जाता है। और अदर जो कोविड-19 के पेशेंट हो और अदर जो डायबिटीज़ मेलिटस है, उन लोगों को भी ये जो ब्लैक फंगस हो सकता है। अब हम जानेंगे कि सिम्टम्स क्या है म्यूकोरमाइकोसिस के। तो वन साइड फेशियल स्वेलिंग हो सकती है। फेशियल स्वेलिंग का मतलब है कि फूल जाएगा, हमारी जो चमड़ी का जो है उसमें फुला हो जाएगा, हमारा फेस भारी होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, नासल एंड सिनस कंजेशन, फीवर होने लगेगा, कफ, चेस्ट पेन, और हमारे जो फेस है उसमें कालापन भी हो सकता है। और उसके बाद देखें कि
जो हमारे आँखों के पलकों के नीचे काला कालापन हो सकता है, ये सब इसके सिम्टम्स है। और आगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, श्वास लेने में तकलीफ हो जा सकती है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। नोजल एंड वॉमिटिंग हो सकता है। नोजल एंड वॉमिटिंग का मतलब उल्टी हो सकती है, ब्लड की उल्टी भी हो सकती है, तो ये बहुत घातक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकता है। और टीथ में मतलब हमारे दांत हिलने भी लगेंगे, डगमगाने लगेंगे, और ये नाक से गुजरता हुआ जब आँख में पहुंच जाएगा तो इसके बाद ये बहुत तकलीफ देगा और ब्रेन में चला जा सकता है और सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। तो बहुत ध्यान रखना है इस सिम्टम्स। तो आपको पता चल गया है कि मुझे ये सिम्टम्स है, तो इसके बाद आपको डायग्नोसिस क्या करनी है। तो सबसे पहले आप डॉक्टर की एडवाइस लेना ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी डॉक्टर की एडवाइस लीजिए। सीटी स्कैन कराइए, हमारे पूरी बॉडी का सीटी स्कैन करवाइए और उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाइए। जो दर्दी को डायबिटीज़ है, स्पेशल है, उसके ब्लड में शुगर ज़्यादा है, उन लोगों को ब्लड टेस्ट रेगुलर तरीके से कराना होगा, क्योंकि ये ब्लैक फंगस जो हमारे बॉडी के जो ब्लड में जो शुगर ज़्यादा होगा उस पार्ट में जाके अटैच हो जाएगा और उसके बाद हमारे ब्लड में प्रॉब्लम कर देगा। काला कालापन भी हो सकता है और हमारे तकलीफ हो जाएगी, मतलब कि ज़्यादा फैलने लगे उस तरीके से। फिर एमआरआई कराना पड़ेगा और ऐसे डायग्नोसिस कराने पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लास्ट में हम जानेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट में मेडिकेशन ही होगी। ये फंगल है, इसका मतलब एंटी फंगल मेडिसिन ही होगी। तो उसमें भी एम्फोटेरिसिन बी ड्रग है। एम्फोटेरिसिन बी ड्रग सबसे ज़्यादा प्रमाण में यूज़ होने वाली ड्रग है फंगल इन्फेक्शन में। फिर पोज़ाकोनाजोल, फिर एज़ावोकानाजोल, ये सब ड्रग्स इस्तेमाल होगी इस ब्लैक फंगल इन्फेक्शन में। और उसके बाद सर्जरी भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे नाक के गुजरने के बाद उसमें आँखों में पहुँच जाएगा ये फंगल इन्फेक्शन, तो हमारे आँखों में ब्लर विज़न होगा, हमारी आँखों की रोशनी चली जा सकती है। तो इसके लिए हमारे इस आँखों को निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे बढ़ते ब्रेन में चला गया तो तकलीफ हो जा सकती है और आगे सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो आँखों की रोशनी चली जाएगी, इसके लिए इसको निकालना पड़ेगा कि अदर ऑर्गन में ये न चला जाए और सीरियस कंडीशन ना हो। तो ये सारा कुछ था ब्लैक फंगस के बारे में। वाइट फंगस भी होता है और येलो फंगस भी होता है। तो ये फंगस का एक ग्रुप है, ये अटैक करता है हमारी बॉडी को। इम्यून सिस्टम देख के ये सक्रिय हो जाता है और ये आगे बढ़ने लगता है। ये ब्लैक फंगस ये कोई नया नहीं है, वाइट फंगस पहले से था, परंतु ये वायरस के जो सक्रिय होने के कारण, जो कोरोना वायरस सक्रिय होने के कारण ये फंगल इन्फेक्शन भी हावी हो गया है हमारी बॉडी में। तो ये सब सारा कुछ था ये ब्लैक फंगस। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये नॉलेजेबल वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर से प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।